हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एंड तक देखते रहना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना, और 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संसद में शामिल नहीं है। संसद में शामिल नहीं है। राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो संसद में शामिल कौन नहीं है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो संसद में शामिल नहीं है। राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा ये संसद के अंग है, तो ये शामिल है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप में सक्षम है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप में सक्षम कौन है? राष्ट्रपति। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो राइट होगा ये सभी। निलंबित निषेध, पूर्ण निषेध, पॉकेट निषेध। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ये सभी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, तो राइट हो जाएगा विधान परिषद। राज्यसभा लेती है, लोकसभा लेता है, विधानसभा लेती है, लेकिन विधान परिषद नहीं लेती, जो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद। ठीक है, बाकी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है, 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? भारत का राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को कितनी बार बना सकते हैं? कई बार बनाया जा सकता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? तो राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों स्थगन के द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा। तो राइट हो जाएगा ये सभी। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इन सभी के कारण समाप्त की जा सकती है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो वर्तमान में 545 सदस्य हैं, वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राइट हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देते हैं। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? निर्योग्यता के संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो राइट हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो राइट हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट होता है वो पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो राइट हो जाएगा लोकसभा के द्वारा पहले पारित होता है बजट, फिर राज्यसभा में जाता है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य है जो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। तो वहां पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्य 80 सदस्य लोकसभा में भेजता है उत्तर प्रदेश। तो लोकसभा में यूपी की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें। साथियों ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यहाँ पर विधानसभा की सीट भी 403 है, सबसे अधिक है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो राइट हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राइट हो जाएगा साथियों 552 सदस्य संख्या हो सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? उपराष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो राइट हो जाएगा 5 वर्षों की होती है साथियों। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनका सभापतित्व कौन करता है? तो राइट हो जाएगा उपराष्ट्रपति करती है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राइट हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यपाल के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, राज्यसभा के बैठकों की, सॉरी यहाँ पर राज्यपाल नहीं है, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है। किन धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकता है? 14 दिन की देरी कर सकता है। 14 दिन में राज्यसभा को धन विधेयक को पारित करना होता है साथियों। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। और संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा, और अंग होते हैं 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा किया जाता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? किसकी स्वीकृति के बिना? तो राइट हो जाएगा संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? पद पर 2 बार लगातार कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही रहे थे। भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारत संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो राइट हो जाएगा संसद के पास है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो राइट हो जाएगा 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन किस राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? कौन किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो राइट हो जाएगा संसद। कौन बढ़ा सकता है, कौन घटा सकता है? तो राइट हो जाएगा संसद बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो राइट हो जाएगा 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट हो जाएगा राष्ट्रपति कर सकता है साथियों मौलिक अधिकार को निलंबन। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई तो राइट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि पर धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो राइट हो जाएगा संसद का नियंत्रण है। किस दल ने 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वो दल था जनता पार्टी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में लिखना है। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, तो इसका आंसर आपको राइट बताना है। ठीक है। तो साथियों
वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।